नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के लिए जो न्यू सिलेबस पैटर्न आया है बोर्ड की तरफ से। आपको पता है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है 11th और 12th के लिए। तो कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता है कि अभी भी कई है जो एनसीईआरटी पुरानी वाले को फॉलो कर रहे हैं, कई है वो नई लेके आ गए हैं। उनमें देखा जाए तो जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर चैप्टर तो कुछ भी नहीं हटे हैं, लेकिन चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको नई एनसीईआरटी ने हटा रखा है। पुराने वाले एनसीईआरटी में वो टॉपिक थे। तो अपने पास ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो आज हम इस वीडियो में 11th क्लास और 12th क्लास के फिजिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले क्या था और अब नया क्या आया है सिलेबस। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। उनमें से मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जो पहले वाली एनसीईआरटी में थे, अब की बार हटा दिए, लेकिन फिर भी उन्हें हमें पढ़ने की जरूरत है बोर्ड 2024 से रिलेटेड, या जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं 2024 में उनके लिए उनको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी किसी ने देखी है तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको टॉपिक के फॉर्म में तो अंदर से हटा दिया गया है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दे दी गई है, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट साथ में डाल दिए गए जहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड चीज लग रही है, लेकिन अंदर थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसके अंदर उस टॉपिक को हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से ऐड हुए हैं। ऐड होने के चांसेस तो बहुत कम है, ज्यादातर हटे ही है। उनसे रिलेटेड कौन से टॉपिक जो हटने के बावजूद आपको पढ़ना है, कौन से न्यूमेरिकल्स पर आपको जिस तरीके से एक्सरसाइज दी हुई है। आपको बताओ तो पहले वाली एनसीईआरटी में एक एडिशनल एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब की बार वाली एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज हटा दी गई है। ओनली इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वही दिया गया है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि बोर्ड 2024 के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है न्यूमेरिकल पोर्शन। क्योंकि अब की बार एनसीईआरटी ने न्यूमेरिकल एक्चुअल में वही रखे हैं जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, या एक्चुअल में जो टॉपिक से रिलेटेड है। आपकी एनसीईआरटी जितना टॉपिक आपको समझाती है उससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अब की बार एनसीईआरटी ने अपनी बुक में रखा है। पहले क्या था, एडिशनल जो एक्सरसाइज थी उसमें कई चीजें ऐसे, कई न्यूमेरिकल ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे जितना एनसीईआरटी आपको समझाती नहीं थी, लेकिन उससे एडवांस लेवल तक के भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वाइज दिए हुए थे। तो वहां पर यह चांसेस कम बनता था कि ऐसे न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछे जा सकते। लेकिन अब की बार जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में, जितना एनसीईआरटी आपको समझा रही है उसी के फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हुई है। तो सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी का एक भी न्यूमेरिकल बोर्ड 2024 के लिए नहीं छोड़ना है। एक्यूरेट एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपको बढ़िया तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं अब की बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के स्टैटिक फॉर्म में एनसीईआरटी से ही आने के। बाकी डिस्कस करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं। तो मोस्टली ये राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए लगभग सिमिलर सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लास 12th के सिलेबस की। देखिए, ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल भी है। आपको अगर आपको किसी को देखना है एक्चुअल में, यहां तो मैं समझा दूंगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप राजस्थान बोर्ड जो है आरबीएससी, उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर ये 2023 और 2024 दोनों का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम 2023 के पैटर्न की। देखो, 2023 का बोर्ड पैटर्न क्या था। फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, विषय कोड 40, क्लास 12th। देखो, अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसमें दो एग्जाम होते हैं, आपको पता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और एक मेन एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें
तो 3.5 घंटे का पेपर होता है, सॉरी 3.25 घंटे का पेपर होता है आपके, और उसका जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, वो कितने होते हैं? 56 नंबर का आपका पेपर होता है। आपको पता है टोटल जो आपके नंबर आते हैं वो आउट ऑफ 100 आते हैं, उनमें से 56 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और आपको पता है 14 नंबर जो सेशनल मार्क्स आपकी स्कूल है वो भेजती है बोर्ड को। तो ऐसे मिलाकर 56, 30 एंड 14 ये टोटल कितने बनते हैं आपके? 100 बनते हैं भाई। तो देखो 56 नंबर का पेपर होता है, 14 नंबर सत्रांक सेशनल मार्क्स जो आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, या जैसे मानते हो आप हाफ ईयरली, इन सब के मिलाकर 14 नंबर भेजते हैं। और इस तरीके से आपका टोटल जो पेपर होता है वो कितने का होता है भाई? 100 का। तो पेपर 56 प्लस 14 सेशनल मार्क मिलकर 70, और 30 का होता है प्रैक्टिकल। तो टोटल जो आपका रिजल्ट तैयार होता है फिजिक्स का वो आउट ऑफ 100 नंबर से होता है। अब बात करते हैं कि जो बोर्ड पैटर्न था 2023 में, उनमें सबसे पहले बात करते हैं अपने फिजिक्स की पहली ब्रांच है, वो है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 2023 के अंदर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर थे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला जो चैप्टर है वो 4 नंबर का था और दूसरा 3 नंबर, यानी ये पूरी ब्रांच मिलकर थी आपके 7 नंबर की। यानी पहले 2 चैप्टर 2023 में, पहला चैप्टर 4 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का, यानी टोटल कितने थे? 7 नंबर के थे। अब देखते हैं 2024 में इसका पैटर्न क्या चेंज हुआ है। तो देखो 2024 के लिए, ये पैटर्न तो सेम ही है आपका। ये जो पैटर्न है वो तो सारा सेम ही है, 70, 30 यानी 100 नंबर का है। लेकिन अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो देखो पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो देखो ये जो चैप्टर है ये वही 4 नंबर का, 3 नंबर का, यानी टोटल कितने नंबर का है? 7 नंबर का ये भी। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पहली ब्रांच है फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखो मेनली मैं इसको पूरे को अलग अलग डिस्कस नहीं करके एक मेन पॉइंट बता देता हूं कि चेंज कहां हुआ है। देखो चेंज कहां हुआ है, चेंज जो आपका हुआ है, जो देखो ये 4, 3, 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 नंबर की है, गतिमान आवेश और चुंबक तो 4, 3, 3, 4, 2, 7, 5। तो इधर देखते हैं 2024 वाले में, तो देखो 4, 3, 4, 4। एक जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है देखो 2023 में कितने नंबर का था? 5 नंबर का था। लेकिन 2024 में अब की बार इसको अपने बोर्ड पैटर्न में कितने नंबर का कर दिया है? ओनली 4 नंबर का। भाई 1 नंबर का रिड्यूस इसको कर दिया गया है 2023 में। पहला जो चेंज बोर्ड पैटर्न में, या आप ये कह सकते हो कि बोर्ड जो ब्लूप्रिंट होता है अपना, उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है उसको 2023 में जो 5 नंबर का था, अपने 2024 में वो कितने नंबर का आने वाला है? 4 नंबर का ही आने वाला है। और जो मेजर चेंज हुआ है उसके बाद ये 4, 3, 3, 4, 4, 3, जो आपका मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है वो 4, 3, 4, 3 ही है। उसके बाद जो चेंज है वो है देखो अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो देखो पहले जो अल्टरनेटिंग करंट थी 2023 के अंदर 4 नंबर की थी, अब की बार 2024 में इसको 5 नंबर का कर दिया गया है। देखो भाई इन्होंने किस तरीके से बैलेंस किया है। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का ही एक पोर्शन होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो इन्होंने क्या किया,
पहले जो अल्टरनेटिंग करंट 4 की थी और इलेक्ट्रिक करंट 5 की थी, मतलब टोटल कितने 9 नंबर के रखा, तो अब की बार 2024 में भी उनको 9 नंबर का ये, लेकिन अब की बार अल्टरनेटिंग करंट का वेटेज 1 नंबर बढ़ा के उधर से इलेक्ट्रिक करंट का वेटेज 1 नंबर कम कर दिया है भाई। और देखो इसके अलावा जो मेजर चेंज है वो देखते हैं किसमें हुआ है। ये 2 नंबर का 2023 में 7 5 4 3 3 और 6, तो देखते हैं इधर। अब देखो यहां पर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है भाई। अगर बात करें ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की, तो देखो रे ऑप्टिक्स जो है वो 7 5, पूरी अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो 7 5 है, इधर भी 7 5 है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला 4 है, इधर भी 4 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एटम और न्यूक्ली की बात करें तो ये 3 3 के थे, लेकिन अब की बार भाई एटम का 1 नंबर बढ़ा दिया गया है। देखो एटम को 4 नंबर का कर दिया गया है, जो 2023 में कितने का था, 3 नंबर का था भाई, 1 नंबर यहां बढ़ा दिया गया है भाई। न्यूक्ली पहले भी 3 नंबर का था, अब की बार भी 3 नंबर का है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। फिर देखो आता है आपके अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, ये 6 नंबर का था, इसको अब की बार कितने का कर दिया है भाई, 4 नंबर का इसको कर दिया गया है। और देखो और जो मेजर चेंज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई, इतने ही मेजर चेंज आपको दिए हुए। तो ये कुछ चैप्टर हैं जिनमें आपको एक एक नंबर ऊपर नीचे किया गया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। पेपर वही 56 का है, चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स वही है, ब्रांचेज वही है, उनमें कुछ खास चेंज नहीं है, बस एक दो चैप्टर में एक एक दो दो नंबर। यानी आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा हुआ करता था पहले, कि आपको पता है कि एक बड़ा क्वेश्चन आना है, एक गेट में से छोटा क्वेश्चन आना ही है, ये बहुत पहले पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करते थे 2023 तक। अब इसमें से हटा के इसको केवल 4 नंबर का कर दिया है। एटम को हम नॉर्मल चैप्टर मानते थे कि इसमें से तो एक दो छोटे नंबर का क्वेश्चन आएगा, अब की बार इसका देखो वेटेज 4 नंबर का कर दिया गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, खास इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं टॉपिकों में क्या चेंज हुआ है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर था अपना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें देखो टॉपिक का नाम विद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, द्विध्रुव एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण, गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग। देखो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है अगर 2024 की बात करें। देखो अगर इस चैप्टर के बारे में हम 2024 के अकॉर्डिंग बात करें और 2023 के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है भाई। देखो सेम टॉपिक, लगभग दोनों में ही सेम टॉपिक है, वही टॉपिक इसके अंदर है 2023 में और 2024 में। लेकिन इसमें जो मेजर चेंज है वो क्या है वो मैं ये बताता हूं। अगर आप टॉपिक के हिसाब से देखो तो इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे तो 2023 तक हम 2 टॉपिक पढ़ते थे इसमें। एक तो चालक पट्टिका के लिए भी पढ़ते थे, किसके लिए, चालक पट्टिका। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में थोड़ा बहुत चेंज है, एक तो चालक पट्टिका के लिए पढ़ते थे और एक पढ़ते थे हम कुचालक गोले के लिए। किसके लिए, कुचालक गोले के लिए। लेकिन 2024 में एनसीईआरटी में नई वाली में इनको हटा दिया गया है। बस पहले चैप्टर में आपको यह चीज ध्यान रखना है, टॉपिकों में कोई फेरबदल नहीं किया, टॉपिक वही के वही है, ऊपर वाले तो सारे सेम है। एक और टॉपिक है, आपने आवेशन की विधियां पढ़ी होगी भाई, आवेशन की विधियां 2023 के सिलेबस में पहले चैप्टर में यह एक टॉपिक था आवेशन की विधियां, जो अब की बार हटा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड चैप्टर में। देखो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो 2023 में इससे रिलेटेड जो टॉपिक थे वो थे स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण
विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर विद्युत की, परावैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र, धारिता में परावैद्युत प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन एवं संधारित्रों में संचित ऊर्जा। तो देखते हैं 2024 में इसमें क्या चेंज हुआ है मेजर। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विभव, निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर विद्युत की, परावैद्युत ध्रुवण, संधारित्र धारिता, पट्टिका संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो देखो इस चैप्टर में फिर क्या चेंज हुआ है। देखो मेनली जो पहले वाली एनसीईआरटी थी उसमें हम ये जो टॉपिक था ना समांतर पट्टिका संधारित्र, इसमें दो टॉपिक पढ़ते थे। एक तो आंशिक मोटाई की पट्टिका रख दी जाए, आंशिक मोटाई की पट्टिका अगर प्लेटों के बीच में रख दी जाए, और ऐसे ही T1, T2, T3, T4 वाली अनंत मोटाइयों वाली पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दी जाए। ऐसे दो टॉपिक हम उसमें डिटेल में पढ़ते थे, लेकिन नई एनसीईआरटी में उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन ये जो आंशिक पट्टिका है उसका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब ये टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना जरूरी है। देखो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है। तो ये पॉइंट आपको दूसरे चैप्टर के लिए ध्यान रखना है। बात करते हैं तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट की। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट में भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, जो टॉपिक है वो लगभग सेम है। बस फर्क देखो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कंपैरिजन के हिसाब से, कि आपको पता है जब आप विद्युत परिपथों की बात करते हो तो एक तो देखो इसमें से हटाया गया जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। पहले हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे और अब की बार इन्होंने हटा दिया भाई, क्योंकि एनसीईआरटी ने यह कहा है कि भाई प्रतिरोधों का संयोजन तो आप 10th में ही पढ़ लेते हो, तो वापस 12th में पढ़ने की जरूरत है क्या है। दूसरा देखो एक टॉपिक था मीटर सेतु विद्युत परिपथ के हिसाब से, मीटर सेतु, और एक था विभव मापी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, जिसमें विभव मापी का सिद्धांत, विभव मापी के अनुप्रयोग जिनकी सहायता से दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना, वोल्टमीटर का अंशांकन करना, एमीटर का अंशांकन करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये कुछ विभव मापी के अनुप्रयोग थे। आपके 2024 में ये सारा हटा दिया गया है, ओनली क्या रखा है व्हीटस्टोन सेतु। इससे आगे मीटर सेतु, विभव मापी ये हटा दिया गया है, और बीच में से एक प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो टॉपिक भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। देखो गतिमान आवेश और चुंबकत्व, अगर इस चैप्टर की बात करें तो देखो 2023 में इससे रिलेटेड क्या था। 2023 वाले सिलेबस में देखो इससे रिलेटेड चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति, विद्युत धारावयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट नियम, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका, टोरॉइड, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर, ये सारे टॉपिक थे भाई। अब बात करते हैं 2024 में इसके अंदर क्या फेरबदल हुआ है। तो देखो 2024 के अंदर इसमें फेरबदल जो हुआ है वो देखो बहुत ही शॉर्ट में इस चैप्टर को दे दिया गया भाई। अगर 2023 के हिसाब से बात करो ना तो ये सबसे बड़ा चैप्टर हुआ करता था भाई, आपको पता है। तो अब देखो इसमें क्या रखा है, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारावयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट नियम, यहां तक ठीक है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये डायरेक्ट दे दिया। एम्पियर का नियम, परिनालिका, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, एम्पियर, एक एम्पियर की परिभाषा आपको पता हो तो यहां से आती है अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, विद्युत धारा पास पर बलागुण, चुंबकीय द्विध्रुव और चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर। देखो क्या हुआ है,
टॉपिक लगभग सिमिलर है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, समेट दिया है। यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी अच्छी स्थितियां बनती थी, जैसे अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे हम बायो-सावर्ट नियम से, उनमें अनंत पर हो यानी अनंत लंबाई का तार हो, सीमित लंबाई का हो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते थे उनके अलग अलग। अब की बार एनसीईआरटी ने क्या किया, उसको बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड कर दिया, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट कर दिया, सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया इस चैप्टर को। बाकी अगर 2023 में देखो ना आप, तो यह बहुत लेंथी चैप्टर था भाई, अगर एक एक घंटे का पीरियड ले तो एक महीना लग जाता था इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। तो अब की बार क्या किया, लगभग टॉपिक वही रखे, लेकिन इसको क्या कर दिया, समेट दिया गया है चैप्टर को। बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो ये चैप्टर तो वैसे ही बिल्कुल छोटा सा था, इसको और छोटा कर दिया। छड़ चुंबक, चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम आता है, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता और पदार्थों के चुंबकीय गुण। इसमें से जो आपका एक पोर्शन आता था भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व वाला पोर्शन भाई इसमें हटा दिया गया है। अब की बार इसमें से भूचुंबकत्व का पोर्शन हटा दिया गया। अगर 2023 में इस चैप्टर को आप देखते हो तो देखो 2023 के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, देखो भूचुंबकत्व एक जो टॉपिक है, भूचुंबकत्व एक जो टॉपिक है आपका, ये हटा दिया गया है। और ऐसे 2023 में जब अगर मान लो मैं बोर्ड पढ़ा रहा होता तो मैं ये कहता कि भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं बेटा, नति और नमन कोण, दिक्पात का कोण और पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे जिनसे कि 100% अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो कहां से बनेगा रे, यहां से तो पक्का क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक को हटा दिया गया है, बाकी जो आपका है वो लगभग सेम रखा गया है। तो वापस लौटते हैं 2024 के सिलेबस की ओर। तो ध्यान रहे चैप्टर नंबर 5, उसमें से क्या हटाया गया है, भूचुंबकत्व, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है भाई। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप शॉर्ट में ईएमआई बोलते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो इसमें से क्या हटा है, फैराडे हेनरी का प्रयोग पहले भी था, फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण के नियम थे, लेंज का नियम था, ऊर्जा संरक्षण था, गतिक विद्युतवाहक बल था, प्रेरकत्व था, प्रत्यावर्ती धारा जनित था। देखो इस चैप्टर में से कुछ खास नहीं हटा है। इसमें से हटने वाला जो टॉपिक है इसके बीच में से यहां से है 1-2 टॉपिक। यहां पर हम पहले देखो एक छड़ और चकती के लिए अलग अलग फॉर्मूले फाइंड आउट करते थे गतिक विद्युतवाहक बल के लिए। अब की बार इसने सिर्फ इसको सीमित कर दिया है, एक ही टॉपिक में दे दिया, बाकी इसमें लगभग सेम टॉपिक है भाई, इसमें से कुछ खास है नहीं हटा है, क्योंकि ये पहले ही मेनली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही चैप्टर था, जितने चाहिए उतने ही पहले ऑलरेडी इसमें फालतू की बकवास पहले से भी नहीं थी। अब की बार मेन जो चेंज हुआ है वो है भाई प्रत्यावर्ती धारा। आपको पता है अब की बार 2023 की तुलना में 2024 में इसको 1 नंबर ज्यादा भी बढ़ा दिया गया है। तो देखो ये क्या कह रहा है, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धाराएं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, यानी फेजर्स ये पहले भी थे। प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति, शक्ति गुणांक, ट्रांसफॉर्मर। देखो इसमें भी लगभग जो टॉपिक है वो सेम ही है, इसमें कुछ खास हटा नहीं है, बल्कि इसमें तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐड हुआ है बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर को तो कंप्लीटली पढ़ना ही है। बात करते हैं नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो देखो विस्थापन धारा पहले थी, विद्युत चुंबकीय तरंगे थी, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पहले ही था। इसमें विस्थापन धारा ओनली टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन आपको पता हो तो इसकी वो मैक्सवेल की 4 समीकरणें आपको पढ़नी है भाई। मैक्सवेल की जो 4 समीकरण है वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो वो आपको पढ़नी ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके फिजिक्स फर्स्ट जो है उसके चैप्टर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेनली जो अगर मैं इन पूरे चैप्टरों में बात करूं तो हटने वाला पोर्शन है मेनली वो एक तो मीटर सेतु और एक विभव मापी। ये मेन जो टॉपिक है कि हाँ एक्चुअल में टॉपिक है, हटे हैं, बाकी कुछ खास है नहीं हटा है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की। तो देखो आपके पास आती है रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर, इसके अंदर काफी कुछ हटा है भाई।
अगर बात करें रे ऑप्टिक्स की 2024 के अकॉर्डिंग, तो देखो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पहले भी था, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंस द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, प्रकाशीय यंत्र। देखो इस चैप्टर में भी अगर मैं टॉपिकों की बात करूं तो कुछ खास टॉपिक हटे नहीं है। देखो टॉपिक है वो लगभग सिमिलर है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंस द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशीय यंत्र। देखो इनमें से हटा क्या है? देखो एक्चुअल में एनसीईआरटी ने किया क्या है? एनसीईआरटी ने वो टॉपिक हटाए हैं जो आप 10th में पढ़ के आते हो। आपको पता है रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें आप किसमें पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो। जैसे कि दैनिक जीवन में अपवर्तन की घटनाएं कौन सी देखने को मिलती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं कौन सी देखने को मिलती है, ऐसे कुछ टॉपिक्स है वो इस रे ऑप्टिक्स में से हटा दिए गए हैं। बाकी आपका लगभग, और वैसे ये इजी सा चैप्टर है तो इतना कोई ज्यादा लोड लेने की इससे रिलेटेड जरूरत नहीं है। बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। देखो वेव ऑप्टिक्स, हाइगेंस का सिद्धांत, यानी अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर में जो हटा है वो अगर आप लास्ट में ध्रुवण से रिलेटेड कहो तो आपको पता है प्रकाश को ध्रुवित करने की विधियां थी, ध्रुवित करने की विधियां हुआ करती थी। वो हम पहले अगर पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 प्रकार की विधियां थी, अब की बार वो हट गई है। सिर्फ एक तो परावर्तन द्वारा बची है, एक ही विधि है आपके ब्रूस्टर कोण और उसी पर बेस्ड है परावर्तन, वो विधि बची, बाकी सारा इसमें हटा दिया गया है। विधियां सारी ही हटा दी गई है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखो मैं कहूं कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया भाई, पूरा का पूरा चैप्टर है जैसे का है जैसे ही है। यह चैप्टर पूरा है जैसे का है जैसे ही है, इसमें कुछ भी नहीं हटा है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 एटम्स, तो मैं कहूंगा कि इस चैप्टर में भी कुछ भी नहीं हटा है। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, परमाणु स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय विग्रहित। आप ये कह सकते हो कि सर इसमें से कुछ चीजें कम की है, वो ये है कि आप इसका कुछ पोर्शन 11th की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। 11th की केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उनको यहां पर थोड़ा बहुत कम किया गया, हटाया नहीं गया है, क्योंकि उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस चैप्टर में तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर भी है और 12th में ये चैप्टर आता ही है, तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर को तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस। देखो परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिक के बंधन ऊर्जा, नाभिक के बल, रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा। मैं कहूंगा इस चैप्टर में से भी कुछ खास नहीं हटा है, बस कुछ चीजें सीमित कर दी गई है, बाकी टॉपिक सारे के सारे हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 जो लास्ट चैप्टर है। अब देखो भाई इसमें से मेनली हटा है आपके सामने, इसमें देखो एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक हुआ करता था पहले, लॉजिक गेट। एक टॉपिक था भाई, आप बहुत अच्छे से पढ़ते थे इसको, लॉजिक गेट, और आपको टीचर ये कहता था कि बेटा इसको तो तैयार कर लो, पक्का बोर्ड में एक क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अब की बार 2024 में लॉजिक गेट को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। बस इससे आगे आगे वाला पोर्शन रखा है, धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण बैंड सिद्धांत के आधार पर करते हैं हम। फिर नेज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि आ गई, अर्धचालक डायोड, संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में, आपको पता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो मेनली जो टॉपिक हटाया वो कौन सा हटाया वे, लॉजिक गेट, जो बहुत ही शानदार टॉपिक था पहले 2023 में, अब की बार इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो अगर हम कंप्लीटली एक फाइनल एनालिसिस करें 2023 और 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से मेनली जो टॉपिक हटने वाले हैं वो एक तो इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें ओनली व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिया गया है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया। तो एक तो मेजर हटने वाला पोर्शन ये है। दूसरा उसी में अगर प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो वो हटा है। अगर हम चैप्टर की बात करें सेकंड चैप्टर की,
जिसमें फर्स्ट चैप्टर की गाउस के नियम वाले में, तो वहां पर 2 एप्लीकेशन मेजरली हटाए गए हैं। और मेन फिर लास्ट में बीच वाले चैप्टरों में बहुत कम चांस है, अगर हटे हैं तो वो ऐसे हटे जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मेनली फिर टॉपिक हटता है तो वो है लॉजिक गेट। ये स्पेशली एक टॉपिक है, वो 2024 के बोर्ड पैटर्न में या बोर्ड एग्जाम के लिए, या आप ये कह सकते हो कि नई एनसीईआरटी में एक्चुअल में हटा है। अगर इनके अलावा कोई ये मानता है कि सर ये हट गया है, तो वो कोई टॉपिक हटा नहीं है, बस उसको बहुत ही सीमित किया गया है, लेकिन उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं ना कहीं उसी चैप्टर में घूमते हुए मिल जाएंगे, इसलिए उस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? ये ऐसे टॉपिक है, इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं है।